वो होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। एविएशन सेक्टर से यह जुड़ी हुई खबर है। अगर आप हवाई जहाज से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि एक सवाल कि क्या अब कोहरा, टर्बुलेंस और अचानक बदलता मौसम हवाई उड़ानों की राह में पहले जैसी बड़ी बाधा नहीं बन पाएगा। यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि भारत ने एविएशन सुरक्षा और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक स्काईकास्ट प्रणाली लॉन्च कर दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हाईटेक सिस्टम का शुभारंभ किया, जो पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट प्रबंधन को रियल टाइम मौसम संबंधी जानकारी देने के साथ साथ संभावित जोखिमों का 3 घंटे पहले अलर्ट भी देगा। उन्नत सेंसरों और सटीक पूर्वानुमान तकनीक से लैस ये प्रणाली कोहरे, टर्बुलेंस और अन्य मौसमीय चुनौतियों पर नजर रखेगी, जिससे उड़ानों में देरी, डायवर्जन और कैंसिलेशन कम होने की उम्मीद है। 2015 में शुरू हुई रिसर्च का ये नतीजा भारत को इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। ऐसे में ये तो साफ है कि स्काईकास्ट आने वाले समय में भारतीय विमानन क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षा तथा भरोसेमंद उड़ान अनुभव भी दे पाएगा, जिससे लोगों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर देखें तो स्काईकास्ट बहुत बड़े फायदे यहां पर पहुंचाता हुआ लोगों को नजर आएगा, क्योंकि लगातार जो मौजूदा स्थितियां हैं वो अपने आप में दिखा रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि इसके जो फायदे हैं, क्योंकि एविएशन को साफ तौर पर बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा, उड़ानें ज्यादा सुरक्षित नजर आएंगी, फ्लाइट्स में देरी अब कम होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में यह मददगार साबित होगा, यात्रियों को अब पहले से ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आएगी। तमाम जो दिक्कतें पहले यात्रियों को होती थी वो अब नहीं होंगी, क्योंकि पहले के जो समय में जो लगातार स्थितियां होती थी, मौसम जब बदलता था तो उसके साथ इस तरह की परेशानियां जो थी उससे दो चार होना पड़ता था, और जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल होती हुई नजर आती थी या डिले होती हुई नजर आती थी, जो कि अब नहीं होगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है और बड़ा स्टेप सरकार द्वारा उठाया जा रहा है एविएशन सेक्टर को लेकर, कि लोगों का जो सफर है वो आरामदायक बनता हुआ नजर आए। इसके अलावा अब मौसम जो है वो उड़ान नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि उड़ानों का सुरक्षा कवच आईजीआई पर स्काईकास्ट लॉन्च कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। जेवर अब अगला हाईटेक हब बनेगा। जेवर को देखते हुए जैसा लग रहा था कि लगातार जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर उसको देखा जा रहा था, बड़े लेवल पर उसको बनाया गया है। तो ऐसे में अब ये सब चीजें भी उसके साथ जोड़ी जा रही हैं कि जिससे जो सफर है वो लोगों का बहुत आरामदायक हो पाए। कोहरे और टर्बुलेंस पर लगाम लगती हुई नजर आएगी और पायलटों को सीधे अब जो फायदा है वो मिलते हुए नजर आएगा, और 3 घंटे पहले अलर्ट जो है वो मिलेगा। तो ये तमाम अलग अलग जो उपलब्धियां ये इससे मिलती हुई नजर आएंगी, और ये साफ तौर पर दिखेगा, जिससे बड़ा फायदा जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि 3 घंटे पहले अलर्ट मिल जाएगा, इसलिए लोग पहले से सचेत हो जाएंगे। मौसम संबंधी जो जोखिम है वो पहले से कम होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के प्रदूषण पर भी जो नजर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लगातार साफ तौर पर नजर आता है। और क्या कुछ इसका कमाल है ये भी हम आपको बता रहे हैं, कि आपको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है और ये काफी महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा लगातार लोगों को जो फायदा है वो इससे मिलता हुआ नजर आएगा। जेवर इसका हाईटेक हब बनेगा, और जिस तरह से लगातार जो काम किया जा रहा है वो एयरपोर्ट पर हाईटेक जो निगरानी है वो भी रखी जाएगी। कोहरे और टर्बुलेंस पर जो असर है इसका वो साफ तौर पर देखेंगे, और पायलटों को अब लाइव वेदर का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे जो सफर है वो तो आसान होगा ही। इसके अलावा भी जो तमाम अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी नजर रखी जाएगी, और 3 घंटे पहले अलर्ट मिल जाएगा, जिससे काफी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और लोगों का जो सफर है वो आरामदायक होता हुआ नजर आएगा। तो स्काईकास्ट का ये जो कमाल है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह की स्थितियां होती हैं, और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में इस तरह की स्थितियां सबसे ज्यादा होती हैं, वहां पर इसका सीधा फायदा जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ इतना हाईटेक होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि लगातार सरकार जो है इस पर पहले से नीतिगत तरीके से काम करती हुई नजर आ रही थी। तो नीतियां बनी, उसके बाद रणनीतियां बनी, उसके बाद जो आज का दौर है वो लगातार हम देख रहे हैं कि और ज्यादा हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही इसको प्लान किया गया, और प्लान के जरिए ही यहां तक पहुंचाया गया। क्या कुछ खास और है? एयरपोर्ट्स पर हाईटेक निगरानी होगी, 3 किलोमीटर तक आसमान पर यह नजर आएगा। उन्नत सेंसरों से इसकी निगरानी होगी और कम होंगे डायवर्जन और कैंसिलेशन, क्योंकि पहले यह सब बहुत देखने को मिलता था, फ्लाइट का डायवर्जन होता था, कैंसिलेशन भी होता था, वो सब नहीं होगा। टेक ऑफ और लैंडिंग अब पहले से ज्यादा सुरक्षित मानी जाएगी। 2015 की ये रिसर्च थी, 2026 की क्रांति साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है, और इस पर लगातार काम किया जा रहा था। आप समझिए कि बीते 1 दशक में कितना काम किया गया, तब एविएशन सेक्टर को इतना बड़ा जो इसका जो एक रिजल्ट है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है जो लगातार भारत को नई दिशा और हाईटेक बनाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है,
और इस पर लगातार जो हम देख रहे हैं कि उस पर लगातार जो अलग अलग अपडेट्स हैं वो निकलकर सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो इसी खबर से आगे के और जो पॉइंट्स हैं उनसे रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे स्काई कास्ट को लेकर कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का जो नया दौर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीते एक दशक में इस पर काम किया गया। तो आज जो आपका सफर है वो आसान बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब स्काई कास्ट के जरिए साफ तौर पर मौसम से पहले ही अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वहां पर आपको पहले ही अलर्ट भेजा जाएगा। तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस का ही रुख करते हैं। तापस, साफ तौर पर बीते एक दशक में इस पर काम किया गया, आज रिजल्ट सबके सामने हैं। ऐसे में कितना बड़ा ये बदलाव लेकर आएगा इस व्यवस्था को, जो एविएशन सेक्टर को पूरी तरीके से बदल सकती है और लोगों के सफर को आरामदायक बना सकती है? तापस, इसमें कोई दो राय नहीं गौरव की जिस ये पहला इस तरीके का सिस्टम है जहां पे पल पल की जानकारी है सिस्टम में आएगी एआई की मदद से। और इसके साथ साथ जो अलग अलग सिस्टम एक साथ चल रहे हैं वो जो सिस्टम है वो एक साथ जब काम करेंगे तो आपको आप समझ सकते हैं 15 मिनट 5 से 10 मिनट के अंदर आपको प्रोफाइलिंग मिलती रहेगी कि क्या इस वक्त हवा का रुख है, कितना बारिश हो सकता है या कितनी हवा तेज हो सकती है, कहां से आ सकती है, ईस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड है। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पे दिक्कत हो रही थी कि जो रनवे है वो रनवे एक पर्टिकुलर साइड में था, तो वहां से जब लैंडिंग हो रही थी तो उस लैंडिंग के समय प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हवा का रुख जो था वो दूसरी तरफ था। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये स्काईकास्ट का जब ये प्रयोग शुरू हो जाएगा तो इससे दो चीजें ठीक होगी। कि जो बारिश या कोहरा या इस तरह के एडवर्स वेदर होते हैं उनका पता बहुत जल्दी लग पाएगा। करीब करीब आप समझ सकते हैं रियल टाइम में इसका पता लग सकता है। दूसरी अहम चीज है कि कहां से हवा की गति आ रही, ईस्टर्ली विंड है या वेस्टर्ली विंड है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये देश का पहला इस तरह का स्काईनेट है और स्काईकास्ट एक तरीके से समझाता है कि नावकास्ट की तरह है। नावकास्ट यानी जो हमारे यहाँ पे डॉपलर रडार जो लगा के रखे आईएमडी के वेदर साइंटिस्ट ने, उससे लगातार जो नावकास्ट से इंफॉर्मेशन आती है कि आपके मोहल्ले में, आपके गली में कहां पे बारिश हो सकती है, एकदम बहुत ही सटीक तरीके का वो एक तरीके का स्काईकास्ट आपको प्रदान करेगा। और जैसे मैंने कहा कि 3-4 सिस्टम है एक साथ काम करेंगे, वो उसको इंटीग्रेट करेगा एआई की मदद से और आपको बिल्कुल तापस, ये सब तमाम ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो लगातार काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी उनको और ज्यादा हाईटेक बनाया जा रहा है। इसीलिए ये स्वरूप जो है वो लोगों के लिए रखा गया है कि एविएशन सेक्टर भी लगातार आगे बढ़ता रहे और लोगों को जो सुविधा है वो पहुंचाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका। तमाम